उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के चिल्ला सादी मदनपुर गांव यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये गांव अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने व्यापक विकास कार्यों के लिए भी जाना जाता है। योगी सरकार और मोदी सरकार की मेहनत योजनाओं से इस गांव का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आज हम आपको ले चलते हैं चिल्ला मदनपुर गांव में और हम जानेंगे कि इस गांव में किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और ग्रामीण किस तरह से इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं हम जानेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, हम यहाँ के प्रधान से बात करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट और छात्रों से बात करेंगे कि किस तरह से योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या किस तरह से और भी काम होने चाहिए। बांदा जनपद का चिल्ला सादी मदनपुर गांव योगी सरकार की योजनाओं के कारण आज विकास की मिसाल बन गया है। यहां लगभग 6000 की आबादी प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों से लाभान्वित हो रही है। योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और रोजगार की सुविधाएं गाँव में उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सुविधाओं ने ग्रामीण जीवन को सहज और खुशहाल बना दिया है। किसान, मजदूर और व्यापारी अब गांव में ही अपने रोजगार और व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। और राम किशन निशान क्या हैं आप? हम ग्राम चिल्ला के ग्राम प्रतिनिधि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। किस तरह से कार्य विकास कार्य हो रहे हैं इन 10 सालों में? क्या क्या हुआ, क्या बदला है? विकास कार्यों में यहाँ पर आपको विद्यालयों का कायाकल्प, सब्जी मंडी मार्केट, अन्नपूर्णा भवन, बारात घर, सीसी रोड, नालियाँ, इस तरह के कई कार्य हुए हैं। आप गांव में घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, हमने निश्चित तौर पर ये सारी चीजें देखी और अच्छी दिखाई दी हैं। क्या लोग संतुष्ट हैं इन कार्यों से? अब हम अपनी तरफ से हैं, लेकिन संतुष्ट का पता पब्लिक से लगाएंगे जी। पब्लिक कितनी संतुष्ट है और क्या क्या विकास कार्य रह गए हैं और क्या क्या करना चाहते हैं प्रधान जी? अभी विकास कार्य यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैरिज लाइन बनवाने के उसमें है। हाँ। लोगों को बारात के रुकने के लिए सरकारी भवन नहीं मिलते जी। तो ये है कि एक बारात घर प्रस्तावित है 25-30 लाख का। अच्छा। उस आज मछुआ कल्याण कोष से है, जी। शीघ्र मिल जाएगा तो लोगों को भला हो जाएगा शादी ब्याह हाँ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए। चिल्ला सादी मदनपुर गांव में योगी सरकार और मोदी सरकार के प्रयासों से ग्रामीण जीवन पूरी तरह बदल गया है। अटल मनरेगा पार्क, विवाह घर, बस स्टॉप, शौचालय और सिंचाई के लिए कैनाल जैसी सुविधाओं ने गांव के जीवन शैली को आधुनिक और सुविधाजनक बना दिया है। बिजली के लिए पावर हाउस, पानी के लिए टंकी, खेल के मैदान, पंचायत भवन, स्कूल, इंटर कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी व्यवस्थाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल को सशक्त किया है। क्या नाम है तुम्हारा? रामनारायण निषाद। रामनारायण, ये कौन सी जगह बनी है? ये कौन सा गेट है? क्या है ये? शादी मदनपुर में नहर है। अच्छा। कैनाल। ये कब चलती है? किस तरह से पानी की व्यवस्था होती है? ये अभी पानी बढ़ा हुआ है तो पानी पंप खोल दिए गए हैं। अच्छा। जब पानी घटेगा फिर जोड़ दी जाएगी, वही 2-3 दिन में चल जाएगी। सिंचाई का साधन पर्याप्त है आपके यहाँ? ये पीछे क्या है कि सब्जियों का लगी? बंद गोभी और फूल गोभी है, मेथी है। हाँ। और सामने बैगन वगैरह है। हाँ। तो किसानी कर रहे हैं सब लोग जी। इस गांव में। और पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए क्या? शिक्षा भी बहुत अच्छी उपलब्ध है यहाँ। ये बाजू में स्कूल है हमारे। हाँ। सहयोग आश्रम फिर बाजार में है, खाने के पास। अच्छा। इंटर कॉलेज। अच्छा। पहले गांव में बिजली और पानी की गंभीर समस्याएं थीं। बार बार फॉल्ट और कटौती के कारण ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। लेकिन योगी सरकार की योजनाओं के तहत पावर हाउस का निर्माण किया गया, जिससे बिजली संकट पूरी तरह खत्म हो गया है। इसके साथ ही पानी की समस्या भी टंकी और कैनाल के निर्माण से हल हो गई है। अब ग्रामीण सिंचाई, घरेलू और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से अपने जीवन को सहज और सुविधाजनक तरीके से जी रहे हैं। ये गांव अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवंत सिंह है, SSO चिल्ला। अच्छा। भगवान जी, किस तरह से यहाँ पर बिजली पूर्ति की जाती है? कितने गाँव को यहाँ बिजलियाँ मिलती हैं? यहाँ चलते हैं 3 फीडर, जी। एक इनकमिंग चलता है जी। और यहाँ जो है मदनपुर, गौसीपुर, लौमर, सादीपुर
चलता है दोहतरा, खजुरी, चिल्ला तारा, पदारसपुर और ये है दोहतरा, इन गाँव में चलती है। अच्छा, पहले और अब में कितना बिजली विभाग में सुधार हुआ है आपके यहाँ? अब इस समय बहुत अच्छा सुधार चल रहा है, हाँ। पर्याप्त बिजली मिल रही है सबको। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था आपको पहले? पहले लाइन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जो अब लाइन का काफ़ी बेहतर सुचारू रूप से व्यवस्था हुई है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी लाइट मिल रही है। गांव में योगी सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिससे हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना ने ग्रामीणों को नजदीकी और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। अब इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ता, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। इन पहलुओं ने गांव के हर बच्चे और बुजुर्ग के जीवन को सुरक्षित और शिक्षित बनाया है। चिल्ला सादी मदनपुर गांव में योगी सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं ने ग्रामीणों का जीवन आसान और सुरक्षित बना दिया है। गरीब बच्चों और लड़कियों की शादी के लिए बनाए गए बारात घरों ने आर्थिक बोझ को कम किया है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा घर और आरआरसी सेंटर ने ग्रामीणों को आवश्यक खाद्य सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इन सुविधाओं से गांव के लोग अपने व्यवसाय, कृषि और अन्य रोजगार के अवसरों का पूरी तरह लाभ उठा रहे हैं। योगी सरकार की इन पहलों ने गांव को खुशहाल, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम इस समय खड़े हैं चिल्ला गौशाला में और हमने ग्रामीणों से बात की कि किस तरह से उनके रहने का इंतजाम किया गया है। ग्रामीण भारत में आज हम चिल्ला गांव में हैं और बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है और कितनी गाय हैं। क्या नाम है आपका? राम बिहारी नाम है। राम बिहारी भैया, ये कौन सी गौशाला है? ये चिल्ला गौशाला है। जिला गौशाला में कितनी गाय हैं? 160 गाय है। लगभग 160 गाय हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं गायों के लिए? गाय के लिए भूसा है, खरी है, आटा है, गुड़ भी है, सब कुछ रखा है। गाय के लिए गुड़ भी खिलाते हैं आप, आटा भी खिलाते हैं, खली भी खिलाते हैं, और क्या क्या सेवा करनी पड़ती है आपको गाय की? पानी टंकी में रखा है, भरा है। हाँ, पानी ताजा रोज भरता है। अच्छा, इस समय देखिए सर्दी का समय चल रहा है, आपने सर्दी में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हाँ। क्या क्या किया आपने सर्दी में? लकड़ी कटवा के धरा, अलाव जलाएंगे। अच्छा, और पन्नी बंधी है, वो पन्नी बंधी इनके रहने की जगह। पन्नी है। यहाँ पर क्या क्या साधन हैं गायों को बचने के लिए, बताइए। यहाँ सरकार थे बांधने छोड़ने के लिए बना है गाँव, वो हम्म। टीना के नीचे गाय सब रहती है। हाँ सर। पानी की क्या व्यवस्था पानी है? की व्यवस्था टंकी है सर। हाँ, रोज चालू पानी पीते हैं टंकी हाँ। में। खाने में क्या क्या खाती हैं गाय? खाने में चारा है, आटा मिला दिया जाता है, उसमें खरी भी डाली जाती है। कितने लोग काम कर रहे हो आप लोग? 4 लोग करते हैं। अच्छा, गाय जब बीमार होती है आपकी तो क्या करते हैं आप, कैसे सही करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं सर। डॉक्टर आते हैं समय समय डॉक्टर से? आते हैं। क्या नाम है आपका? बबलू नाम है सर। तो ये थे गांव के बबलू ने बताया कि हमने पानी के लिए चरही बना रखी है, खाने के लिए बड़ी सी लंबी रिड़ौरी बोली जाती है, खाना रखने के लिए आग के लिए लकड़ियां लगाई हुई हैं, पन्नियां बनाई हुई हैं चारों तरफ से। ये ऐसा आदर्श गौशाला दिखाई दिया जिसमें सारी समुचित व्यवस्थाएं हैं। चिल्ला सादी मदनपुर गांव न केवल विकास के मॉडल के रूप में उभर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाएं ग्रामीण भारत में किस तरह बदलाव ला रही हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए ये व्यापक सुधार गांव को समृद्ध और खुशहाल बना रहे हैं। ये गांव आज पूरे बांदा जनपद के लिए प्रेरणा बन गया है। जब पहुंचे चिल्ला मदनपुर गांव में तो हमने जाना कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमने यहाँ पर देखा कि गौशालाएं हैं, पानी की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी है, सिंचाई के लिए केन में नहर के लिए पंप कैनाल है, विद्युत के लिए विद्युत पंप, विद्युत पावर हाउस है। ऐसे करके तमाम संसाधन हमने गांव में पाए और लोगों से जाना कि किन तरीकों को और कौन कौन सी चीज़ों को अभी इस गांव में और होना चाहिए। मैंने जब इस गांव में मैं पहुंचा तो अटल
मनरेगा पार्क भी मुझे देखने को मिला। और यहाँ पर वर्षों पहले लोगों को 6 घंटे यहाँ से कानपुर जाने में लगता था और यहाँ अब लगभग 2 से 3 घंटे लगता है कानपुर जाने के लिए यहाँ से। तो गांव जो है अब बिल्कुल शहर की तरह हो गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, खेल के मैदान हैं, बहुत सारी बारातशाला है। तो लोगों को जो गांव में जो सरकारें व्यवस्थाएं दे रही हैं उसका गांव के लोग पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि कुछ कमियां और खामियां हर जगह रह जाती हैं। हालांकि थोड़ा सा शहर गंदा है, थोड़ा सा सफाई की कमी है, कुछ नालियां गंदी हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया, लेकिन काम बराबर जारी है।